हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद उर्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली। तो व्रत में आप ये थाली बड़ी इजीली बनाकर खा सकते हैं। तो बिल्कुल भी झंझट का काम नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद उर्मी, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मखाने का खीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई या पैन ले लेना है और उसमें हम डालेंगे 50 ग्राम के करीब मखाना। और मखाने को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी का यूज नहीं कर रही हूँ। और ऐसे ही हम रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए कुछ मिनट के लिए। रोस्ट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 किलो के करीब दूध। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से। तो बस दूध को हम उबलने के लिए रख देते हैं। इधर जब मखाना हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम फोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम फोड़ लेंगे ताकि मखाना बहुत ही जल्दी पककर भी तैयार होगा और घुल भी जाएगी, तो ये साबुत नहीं रहेगी। तो बस इसी तरीके से हमको क्रश करते हुए सारे मखाने को फोड़ लेना है। और आप देख सकते हैं सारे मखाने को मैंने अच्छी तरीके से फोड़ कर तैयार कर लिया है। तब तक हमारा दूध भी उबल चुका है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो हमने मखाना फोड़ कर रखी थी उसे डाल लेना है। इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी हमारा मखाना का खीर बनकर तैयार हो जाता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे चलाते हुए में पका लेना है जब तक कि हमारा जो ये दूध का जो घोल है, कह सकते हैं दूध हमारा जब तक थिक ना हो जाए तब तक हम पकाते रहेंगे। तो बस चलिए इसी तरह पकाना है। तो बस इसमें 2 इलायची का टुकड़ा डालेंगे और चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना पसंद है। फिर आप इसमें काजू बादाम और किशमिश डाल लें और अच्छी तरीके से फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही हम चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो सूखी सूखी सी हो जाएगी। तो बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा थिक है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और मखाने की खीर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। और मखाने की खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी तरीके से मखाना भी पककर तैयार हो गई है। तो है ना, बहुत ही आसान मखाने का खीर बनाना, बिल्कुल भी झंझट का काम नहीं है। तो खीर हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही है। तो बस चलिए फटाफट से इसे एक बाउल या कटोरी में निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी मैंने बना ली है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं झटपट से और आपका समय भी बच सकता है। तो बस इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और इसके बाद चलते हैं दूसरी रेसिपी की ओर। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब हम बनाएंगे समा का चावल का पुलाव कह सकते हैं। तो बस ये मैंने ली है समा के चावल, ये कम से कम 150 ग्राम के करीब है। और इसको हम पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि बहुत से चावल में धूल मिट्टी सी लगी रहती है, थोड़ी बहुत डस्ट तो रहती है। तो उससे क्या होगा, डस्ट निकल जाएगा और चावल हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बस हाथों से इसी तरीके से मसल कर अच्छी तरीके से हमें साफ़ कर लेना है। तो चलिए देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो इसी तरीके से हम 2 या 3 पानी से इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे, यानी वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए चावल को मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया। और देखिए अब हमारा चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, क्योंकि पानी के अंदर भी चावल दिख रहा है। तो बस चलिए ये पानी भी निकाल लेते हैं। फिर से हम 1 गिलास पानी इसमें डाल लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो कर रख लेते हैं, ताकि जो है हमारा चावल थोड़ी फूल जाए। तो तब तक हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने ये आलू पहले ही उबाल लिया था, तो आलू को उबालकर छील लें। इसके बाद इसे मैश कर लें हल्के सा। तो इस तरीके से आप स्पून की सहायता से दबाते हुए मैश कर लें आलू को। और आलू हमारा मैश हो गया है। तो अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने का प्रोसीजर में। तो एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। अगर आप तेल खाते हैं तो तेल भी डालें। तो घी डालने के बाद कढ़ाई को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है चारों साइड तेल से, ताकि चिपके ना। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच जीरा डालकर जीरा को हम चिटकने देंगे गोल्डन कलर आने तक। तब जीरा जब हमारी चिटक जाएगी तब हम इसमें 1 पिंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो
अगर आप टमाटर खाते हैं तो इस जगह पे आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो टमाटर मैं नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेना है और फिर हम ये आलू डालेंगे। तो आप अगर दही नहीं खाते हैं तो आप दही का यूज नहीं करें, और अगर खाते हैं तो आप दही वाला आलू की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक। तो आधी चम्मच के करीब मैंने नमक डाली है और आलू में अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर लेंगे। तो मैं ये दही वाली आलू बना रही हूँ। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही पानी डालकर ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो दही को ले लेना है। तो मैं आधी कटोरी के करीब दही लेकर अच्छी तरीके से मैंने दही को फेंट लिया था और उसके बाद हम आलू में डालेंगे। आलू में डालने के बाद साथ हम ग्रेवी के लिए पानी भी डालेंगे। तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप जब भी दही डालें सब्जी में तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर ही डालें, नहीं तो क्या होगा, दही फट सकती है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब दही फट जाती है। तो बस ऐसे ही हमें चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लेना है। तो चलिए ऐसे ही चलाते हुए पका लेते हैं ताकि हमारी दही भी नहीं फटेगी और आलू भी हमारा पक जाएगा। तो जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे। तब तक इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल में भी मैं घी तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो इसी पैन को गर्म करने के बाद थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और जीरा को रोस्ट कर लेंगे, यानी जीरा को हमें भून लेना है। आपको जैसा भूनना है उस तरीके से आप भून लें। जब जीरा अच्छा खासा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। आप अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और हरी मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे, यानी भून लेंगे। तो घी तेल खाते हैं तो आप तेल डालकर फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे ये चावल जो हमने धो कर रखी थी, उसका पानी हमने निकाल लिया था और इसके बाद हम ये चावल डाल रहे हैं। तो चावल डालने के बाद इसे चलाकर मिक्स कर लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो आप जब भी समा का चावल बनाएं तब आप मोटा बर्तन का ही यूज करें, नहीं तो चिपक सकती है। तो 1 गिलास चावल था तो हम 1 गिलास ही पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इस जगह पे नमक का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी नमक, यानी 1/4 चम्मच के करीब नमक, और फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये देखिए मिक्स हो गई है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारी सब्जी को भी 5 मिनट हो गई थी और ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और हमारी दही वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और फिर से चलाकर मिक्स कर लेते हैं। और ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा थिक है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्ज़ी को ढककर उतार लेते हैं चूल्हे पर से। तो चलिए उतार लेते हैं। तो उतारने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है दही आलू की। तो व्रत में ज़रूर इस तरीके से बनाकर खाएं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी रहती है। तो ये देखिए, तो इधर चावल भी हमारे उबलने लगी थी। तो इसे एक बार फिर से हम चला लेते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपका है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप मोटी कढ़ाई का यूज करें, या मोटी बर्तन जो भी बना रहे हैं भगोने में या कढ़ाई में, मोटी बर्तन का यूज करिएगा तो जल्दी नहीं चिपकेगा। तो बस एक बार ऐसे चलाकर मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को अप कर लेते हैं बिल्कुल लो। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ढक कर 4 से 5 मिनट पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। तब तक हम मीठा वाला फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी के करीब दही ली है और दही को अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है। तो आप चम्मच की सहायता से भी फेंट सकते हैं और इस तरह स्पिनर की सहायता से भी फेंट सकते हैं। तो बस अच्छी तरीके से दही को फेंट लेना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें आप 1 चम्मच भरकर चीनी डालें और फिर से एक बार अच्छी तरीके से इसे फेंट लें, ताकि जो चीनी हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए। तो ऐसे ही हम दही को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना है। बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से हमारी दही को मैंने फेंट लिया है।
तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स। तो आपको जो जो फ्रूट्स पसंद है वो सारे फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और देख सकते हैं दही की कंसिस्टेंसी, आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा दही गाढ़ा लग रहा हो तो, नहीं तो आप ना डालें। और तो मैं ज़्यादा फ्रूट्स नहीं डालूँगी, इसमें मैं केला डालूँगी और अनार डालूँगी। तो केले को छील लेते हैं सबसे पहले और इसको हम फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, यानी पीस कर लेंगे केले का इस तरीके से। तो छोटे छोटे टुकड़े करके काट के हम डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें सेब डाल सकते हैं, है ना, अंगूर डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स पसंद हो सारे फ्रूट्स आप डाल सकते हैं फ्रूट चाट में। तो मैं सिर्फ केला और अनार डालूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही सादा भोजन भी होता है और हेल्दी भी रहती है। तो ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो केला तो मैंने काट कर डाल ली है और थोड़ा सा हम डाल लेते हैं अनार के दाने, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आपको जो फ्रूट पसंद है वो डालें या फिर आपके पास जो अवेलेबल है वो डालें। ज़रूरी नहीं है हमें कि सारा फ्रूट्स डालना है तभी हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फ्रूट से भी आप फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रूट चाट हमारा रेडी है, बनकर तैयार है। बस मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और ऊपर से थोड़ा सा अनार के दाना और डाल देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो फ्रूट चाट भी मेरा बनकर तैयार है, आलू की सब्ज़ी भी बनकर हमारी तैयार है और हमारी ये जो चावल है वो भी बनकर तैयार है, क्योंकि 4 से 5 मिनट हो चुकी है। तो चलिए ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। और उधर भी मखाने का खीर बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं कितना फटाफट से बनकर तैयार हो गई है हमारी डिश। तो ये देखिए चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, पक गई है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। आपके पास अवेलेबल है तो डालें, इससे क्या होता है टेस्ट और भी अच्छा लगता है और खाने में जो कटर कटर मुँह में जो जाती है ना वो और अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बस इसे चलाकर मिक्स कर लेते हैं। तो बनकर तैयार है हमारा समा का चावल का पुलाव कह सकते हैं या चावल कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और पानी भी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गई है। तो चलिए बस मिक्स भी हो गई है तो गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे भी उतार लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा समा का चावल। तो सारी डिश हमने बनाकर तैयार कर ली है फटाफट से, कम समय में आप इतने सारे डिश बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान बनाना। तो इसे ढक देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं पूड़ी। तो ये मैंने ली है 1 कप के करीब कुट्टू का आटा। तो क्योंकि व्रत में कुट्टू का आटा ही खाया जाता है, नॉर्मल आटा नहीं खाया जाता है। तो इसे जब भी आप लें कुट्टू का आटा तो ज़रूर छानें, क्योंकि इसमें छिलके रहते हैं जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ठोस रहती है। तो जब भी लें तो आप छान कर ही लें आटे को, कोई सा भी आटा हो तो ओबियसली हम लोग छानते ही हैं। तो छानने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। अगर आप चकला बेलन से बेलेंगे तो थोड़ा हार्ड ही लगाइएगा, अगर आप हाथों से बनाइएगा पूड़ी तो आप थोड़ी सॉफ्ट ही लगाइएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो मैं हाथों से ही बनाऊंगी बिना चकला बेलन से, क्योंकि ये आटा जो है ना थोड़ी अलग टाइप की होती है, क्योंकि ये जल्दी बिलती भी नहीं है और थोड़ी दरदरी सी भी रहती है, क्योंकि बहुत से नहीं बनते हैं, फट जाते हैं, फूलती नहीं है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से गूंदें। और थोड़ी चिपचिपी भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा चिपकती भी है ये हाथों में। तो ज़्यादा पतला भी नहीं हमें लगाना है, यानी थोड़ी सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी के लिए लगाते हैं ना वैसे ही लगा लेना है सॉफ्ट सा आटा। और ये देखिए तो बस एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें लगा लेना है। और ये देखिए आटा भी मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है, बस अच्छी तरीके से मसल कर हमें गूँथ लेना है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरीके से आप नवरात्रि स्पेशल थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं और जब जिस दिन जो मन करे वो बनाकर डिश खा सकते हैं। तो बिल्कुल आटा मैंने अच्छी तरीके से गूँथ लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट मैंने गूँथी है। तो देख सकते हैं आधे कप से भी कम पानी लगा है।
और बस इसे हम ढक के रख देते हैं कुछ मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, पूड़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब तेल या घी, जो आप खाते हैं, जो यूज करते हैं व्रत में, वो ले लें। और फिर क्योंकि ये चिपकती है ना, तो वो ज़रूरी है लेना, नहीं तो आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हाथों में चिपक जाती है। तो आपको जितना बड़ा पूड़ी बनाना है उस हिसाब से लोई ले ले और उसका बॉल बना ले। तो चलिए, बॉल बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो इसे तेल या घी में इस तरीके से डिप कर लेना है चारों साइड से, ताकि ये चिपके ना और बनाने में आसानी हो। तो बस हाथों से, हल्की हल्की हाथों से इसे दबा लेना है। हाँ, ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है पूड़ी। अगर पतला बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी, क्योंकि आटा थोड़ी दरदरी रहती है ना, तो इसलिए इसका जो लेयर है वो थोड़ा मोटा ही बनाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपका है, क्योंकि हमने तेल या घी का यूज किया है। और इसी तरीके से बड़ी आसानी से आप पूड़ी बना सकते हैं। तो चलिए, ये रेडी है। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं, यानी तल लेते हैं। तो इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए, फ्राई कर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हाँ, जब भी आप पूड़ी फ्राई करें तो तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। मीडियम गर्म नहीं चाहिए, हमें अच्छा खासा गर्म तेल चाहिए इसे फ्राई करने के लिए। तो बस जैसे ही ये फ्राई होके ऊपर आने लगेगा, तो बस इसे हम हल्का सा दबा देंगे और फिर हम पलट देंगे और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी दबा देंगे, ताकि इसे सपोर्ट मिले और पूड़ी हमारी फूली फूली बनकर तैयार हो। तो देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी पूड़ी फूलने लगी है। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए, पहला पूड़ी हमारा रेडी है। तो ये मैंने छोटी बनाई और अब एक बड़ी बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है। जैसे ही पूड़ी तल के ऊपर आने लगे, तो बस इसे हल्का सा दबा लेना है कड़छल से, और फिर हम इसे पलट देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल फूल रही है। ऐसा भी नहीं कि ये पूड़ी नहीं फूल रही है, बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। और ये देखिए, बिल्कुल गुब्बारे जैसे हमारी पूड़ी फूल चुकी है। तो अच्छा खासा कलर आने तक हमें पका लेना है, और पकने तक हमें पका लेना है। तो देख सकते हैं कलर भी अच्छा खासा आ गया है और अच्छी तरीके से फूल भी गई है और पक भी गई है। तो इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूड़ी बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ छोटे कुछ बड़े, और थोड़ा सा आटा हमारा बच गया था, तो ये मैं छोटी वाली पूड़ी बना ली हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट फूली फूली बनकर तैयार हुई है। तो है ना बहुत ही आसान। तो चलिए, हम फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो चावल यानी पुलाव को मैंने पहले ही सर्व कर लिया। इधर मीठा स्वीट्स रायता कह सकते हैं, या स्वीट्स फ्रूट चाट कह सकते हैं। इधर मैंने मखाने का खीर, दही वाली आलू की सब्जी, और मैंने 2 पूड़ी ले ली है। तो देख सकते हैं 5 प्रकार से हमने डिश बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।